इस यूनिट का नाम है अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और रिएक्शन का नाम है इटार्ड ऑक्सीडेशन। द नेम ऑफ यूनिट इज अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द concept name is इटार्ड ऑक्सीडेशन। देखिए, जो इटार्ड ऑक्सीडेशन है यह इटार्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। यह इस साइंटिस्ट का पूरा नाम है। नाम इस तरह है, फ्रेंच केमिस्ट अलेक्जेंड्रे लियोन इटार्ड, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसने यह रिएक्शन डिस्कवर की जिसमें कि टोलून का कन्वर्शन हम बेंजोल्डिहाइड में करते हैं और रिएक्शन बेंजोल्डिहाइड प्रोडक्ट पर स्टॉप हो जाती है। फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड नाम का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। तो इसलिए यह साइंटिस्ट ने, जो इटार्ड नाम का साइंटिस्ट है, इसने स्पेसिफिक रिएजेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसलिए इस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को खुद का नाम दिया, दैट इज इटार्ड ऑक्सीडेशन। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज फ्रेंच केमिस्ट अलेक्जेंड्रे लियोन इटार्ड। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड this scientist discovered the reaction of Itard oxidation. In this reaction, the toluene is converted into benzaldehyde, means aldehyde. And because of the specific reagent used here, the further oxidation process does not happen and the product stop at benzaldehyde level and not form the benzoic acid, that is carboxylic acid. And this kind of reaction discovered by the French chemist Alexandre Leon Itard, and this scientist given the reaction to self name, that is Itard oxidation. And how the oxidation take place in this reaction we will see here. देखिए, हम ऑक्सीडेशन को 3 टाइप्स में या 3 वे से लिख सकते हैं इन केमिस्ट्री। जैसा कि एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मैंने इस तरह से सिंपली दिखाया है कि अगर हम किसी सब्सटेंस में एडिशन करते हैं तो भी केमिस्ट्री में उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को बाहर निकालते तो भी उस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कहेंगे। या तो फिर व्हेन एटम मोलिक्यूल और आयन लॉसेस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी एटम या मोलिक्यूल या किसी आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो भी हम उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे केमिस्ट्री में। इस तरह से हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन को 3 वे से डिफाइन करते हैं। जो कोई एटम या मोलिक्यूल और आयन जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इस तरह की प्रोसेस हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में देखते हैं केमिस्ट्री के। जो कि जब हम गैल्वेनिक सेल की स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि जो जिंक है वह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि जिंक ने ऑक्सीडेशन किया है और जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn2+ आयन में +2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम उसे दिखाते हैं। या तो केमिस्ट्री में हम जब रेडॉक्स रिएक्शन नाम का यूनिट पढ़ते हैं, उस यूनिट में भी हम इस तरह के डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम ऑक्सीडेशन 3 वे से डिफाइन कर सकते हैं। एडिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूविंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एनी एटम मोलिक्यूल और आयन लॉसेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। In chemistry, we can define the oxidation in 3 ways. First definition, adding oxygen to a substance is called oxidation, or removal of hydrogen from a substance called oxidation, or when atom, molecule or ion
When atom or molecule or ion loses electron is called oxidation. In chemistry, we can define the oxidation in these three ways. इटार्ड ऑक्सीडेशन में इटार्ड ऑक्सीडेशन को इटार्ड ऑक्सीडेशन नाम इसलिए दिया गया है कि यह इटार्ड जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है और यह ऑक्सीडेशन जो इटार्ड ऑक्सीडेशन है इसमें यह ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन यूज़ की गई है जिसमें कि एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन की एडिशन होती है टोलून मोलिक्यूल में और उसका कन्वर्शन बेंजोल्डिहाइड में होता है। तो यह ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन यूज़ की गई है इटार्ड ऑक्सीडेशन में और यह इटार्ड नेम है साइंटिस्ट का और इस तरह से इसे इटार्ड ऑक्सीडेशन नाम दिया गया है। इटार्ड ऑक्सीडेशन। देखिए मैं रिपीट करता हूँ कि इटार्ड ऑक्सीडेशन को इटार्ड ऑक्सीडेशन क्यों कहा जाता है। तो देखिए ये जो इटार्ड है यह साइंटिस्ट का नाम है। यह फ्रेंच केमिस्ट है अलेक्जेंड्रे लियोन इटार्ड जिसने यह रिएक्शन डिस्कवर्ड की इसलिए यह साइंटिस्ट का नाम है यह इटार्ड नेम। और ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है कि इस रिएक्शन में टोलून का कन्वर्शन बेंजोल्डिहाइड में होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इस तरह की प्रोसेस होती है इसलिए इसे ऑक्सीडेशन कहा गया है। इसलिए इस प्रोसेस को इटार्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेम इटार्ड ऑक्सीडेशन इज इटार्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट इज अलेक्जेंड्रे लियोन इटार्ड। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस reaction the conversion of toluene into benzaldehyde by using specific reagent. And why oxidation word here used? Because in this process the addition of oxygen happen, so oxidation word used here, and this is the explanation for the name itard oxidation. देखिए जो इटार्ड ऑक्सीडेशन है उसमें जो सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है वो टोलिन है। उसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो CH2 CCl4 या CHCl3 हम उसमें यूज़ करते हैं। उसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वह CrO2 Cl2 मतलब क्रोमिल क्लोराइड। यह एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो कि रिएक्शन को अल्डेहाइड मतलब बेंजोल्डेट प्रोडक्ट होने पर स्टॉप कर देता है और बेंजोल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड नाम का जो प्रोडक्ट है वह नहीं बनने देता। इसलिए इस रिएक्शन में इसे इस स्पेसिफिक रिएजेंट को यूज़ किया गया है CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। जो क्रोमिल क्लोराइड रिएजेंट है इसकी जो स्ट्रेंथ है ऑक्सीडेशन की यह कम है मतलब यह टोलून का कन्वर्शन बेंजोल्डिहाइड में करेगा लेकिन यह बेंजोल्डिहाइड का कन्वर्शन बेंजोइक एसिड में नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर यह स्पेसिफिक रिएजेंट यूज़ किया गया है। यह एक स्पेसिफिक रिएजेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। और इस सॉल्वेंट को कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट कहा जाता है जिसका केमिकल फार्मूला CH2। इस सॉल्वेंट को कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट कहा जाता है जिसका केमिकल फार्मूला CCl4। और इस सॉल्वेंट को क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट कहा जाता है जिसका केमिकल फार्मूला CHCl3। तो मोस्टली जो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है वह यूज़ किया जाता है इटार्ड ऑक्सीडेशन में। इन इटार्ड ऑक्सीडेशन द सबस्ट्रेट इज टोलिन। द सॉल्वेंट mostly use carbon disulfide but we can use carbon tetrachloride or chloroform. The specific reagent used here that is CrO2 Cl2 that is chromyl chloride. This chromyl chloride reagent can convert
the toluene into benzaldehyde, but this reagent cannot convert the benzaldehyde into benzoic acid. So this specific reagent used here by ITAD scientists, and the product will be formed benzaldehyde, means the reaction will be stopped up to aldehyde product level.